आपल्याला आलुतेदार बलुतेदार वंचित समूहातले तमाम घटक, कष्टकरी समाजातले घटक, शेतकरी बांधव या सगळ्यांना बरोबर घेऊन जायचंय. आणि तसेच आपल्याला इकडे आपल्या अक्कलकोटमध्ये बहुसंख्य असलेले मुसलमान बांधव सुद्धा घेऊन जायचे. आणि मी माझ्या मुसलमान बांधवांना एक विनंती करू इच्छितो, आप सभी से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कुछ कुछ चीजों पे सिर्फ गौर फरमाइए. 2014 से देखिए, 2019 से देखिए, एनआरसी सीए का मुद्दा आया, वंचित बहुजन आघाड़ी अकेला पार्टी था जिसने महाराष्ट्र में आंदोलन किया और महाराष्ट्र बंद किया. और एनआरसी सीए का मुद्दा ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तमाम वंचितों के लिए है, यहाँ के भटके विमुक्तों के लिए है. ये बोल के बाला साहब आंबेडकर ने एक पूरा चित्र ऐसे खड़ा किया था कि एनआरसी सीए सिर्फ वंचितों के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, तो हम सब अंबेडकरवादी इस जंग में खड़े हैं. ये चित्र बाला साहब आंबेडकर ने महाराष्ट्र में खड़ा किया. यूएपीए के खिलाफ अगर किसी ने आंदोलन किया था, यूएपीए के खिलाफ अगर किसी ने केस लड़ी थी, तो वो सिर्फ बाला साहब आंबेडकर ने लड़ी थी. और इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2025 के चीजें देखो. 2025 में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया कि नहीं किया? किया. जब वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया, हमारे लिए कौन खड़ा रहा? जब वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया, हमारे लिए कौन खड़ा रहा? बाला साहब आंबेडकर. एमवीए का एक भी आदमी आया क्या? नहीं आया. जळगाव जामनेर में सुलेमान शेख करके एक लड़का था, नौजवान था, उसका मॉब लिंचिंग कर गया 1 महीने पहले. एक पार्टी सामने नहीं, एक आदमी खड़ा नहीं आया, वहां के आमदार के लोगों ने उनका मॉब लिंचिंग कर दिया गया था. सबसे पहले वहां पे कोई लड़ने वाले खड़े रहने वाले थे तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ते थे. आप सबको पता है, पिछले महीने से जब गोवंश बंदी का कायदा आया, तब सिर्फ गोवंश ने हर प्राणी की खरीदी बिक्री पे और हर प्राणी की, हर जानवर की खरीदी बिक्री पे एक बंदी आ गई और उसके खिलाफ किसी ने लड़ाई की तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने की. और इतना ही नहीं, दूर की बात क्यों, इसी अक्कलकोट की बात करते हैं. आप सभी को याद होगा कि महाराष्ट्र में एक सिलसिला चल रहा था कि टीपू सुल्तान के स्टेटस रखने के लिए नौजवानों को अरेस्ट कर दिया जा रहा था. याद है कि नहीं याद है? तभी इसी स्टेज पे, इसी जगह पे बाला साहब आंबेडकर ने टीपू सुल्तान के फोटो को हार डाला था और यहाँ की सरकार को चैलेंज दिया था कि हाँ, हमने टीपू सुल्तान के फोटो को हार डाला है और हमारे मंच पे टीपू सुल्तान का फोटो है. अगर तुम में दम है तो हमारा कुछ भी उखाड़ के दिखाओ. और अगर आपको याद रहेगा, उसी दिन से मुसलमान नौजवानों को अरेस्ट करने का सिलसिला बंद, मतलब बंद. और उसके बाद समझिए क्या हुआ, त्याच्यानंतर समजून घ्या काय व्हा. ह्याच अक्कलकोटमध्ये भाजपच्या काही लोकांनी येऊन मुसलमानांच्या विरोधात गराड ओकली, वाईट भाषणं केली, घाणेरडं भाषणं केली, हिंसा पेटवून गेले. कोण कोण नेते होते ह्याच्यात त्याचे पण लक्षात ठेवून घ्या. भाजपचे नेते होते, त्याच्यामध्ये एक नगरचे पण व्यक्ती आले होते. काय नाव त्यांचं? क्या नाम उनका जो नगर से आए थे? संग्राम जगताप. वो पहले कौन से पार्टी में थे? राष्ट्रवादी कांग्रेस. नगर के मुसलमानों को एक बार फोन करके पूछो कि संग्राम जगताप को आज तक वोटिंग किसने की? संग्राम जगताप को आज तक आमदार बनाया तो नगर के मुसलमानों ने बनाया. उनको आज तक किसी ने बड़ा किया, सत्ता में पहुंचाया तो नगर के मुसलमानों ने किया. अभी उनको उनकी सत्ता टिकानी थी, पार्टी बदल दी, भाजपा के साथ आ गए. अभी भाजपा के मालिकों को खुश करने के लिए इधर आके मुसलमानों को गाली दे रहे. तो भाई लोग, आप ये भी सोचना कि आप जिन लोगों को बड़ा कर रहे हैं वही लोग कल आपके गर्दन पे पैर देके खड़े रहने वाले हैं. और दूसरी तरफ ये वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता है. कोई भी आफत आए, कोई भी मुसीबत आए, एक आवाज पे आपके कंधे को कंधा लगा के आपके साथ मुसीबत में, जंग में खड़े रहने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता है. और अभी फैसला आपका है कि आपके कंधे को कंधा लगाने वाले आदमी का साथ देंगे या आपके गर्दन पे पैर रखने वाले आदमी का साथ देंगे.
मला नुसतं एवढंच सांगून द्यायचं की येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था येणार आहेत. आपली तयारी झालीये? आपलं ठरलंय? आपलं ठरलंय का? मग येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मागे सरकायचं, मागे हटायचं, हार मानायची आणि कोणत्याही परिस्थितीत अक्कलकोटमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा झेंडा फडकवायचा म्हणजे फडकवायचा. एवढं म्हणून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. आपल्या सर्वांना माझा जय भीम.